चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म हाफ कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये सदा का शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान्वय निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानुमय सोता तुम्हारी देवी
अनंत का था। मैं स्वानुभव में देखी आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयवी अपाल दौजेण पर ते परम पुलवेवी सब करम मल्लिका नाश करो प्राप्त कर निजो आत्मा। जोलीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरियंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि पर भावों का त्याग ही सन्यास है। सन्यास किसे कहना। सन्यास कहना यानी बीतरागी कहना। क्या भगवान त्यागी कहना। समझ में आया। कहाँ से त्याग करना है। ये अंदर जो अपने प्रभाव होते हैं ना, पर को अपने जानने रूप पर को अपने मानने रूप पर लक्ष्य करके जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे सब प्रभाव कहलाते हैं। जैन दर्शन में प्रभावों का त्याग कराया गया है। पर के त्याग की बातें क्यों नहीं की गई हैं। क्योंकि पर आत्मा के ना तो द्रव्य में है ना आत्मा के गुण में है ना आत्मा की पर्याय में है।
पर द्रव्य तो भिन्न ही है भगवान। और जहाँ आगम में परद्रव्य के त्याग की बात की गई है, उसका मतलब ही ये है कि पर भाव का त्याग करना। समझ में आ गई भैया? व्यवहार ग्रंथों में जब परद्रव्य के त्याग की बात की गई है, उसका मतलब ही ये होता है कि अंदर मूल आदेश के परिणामों का त्याग करना। हम परद्रव्य का तो त्याग करके त्यागी मान लेते हैं, लेकिन अंदर में मूल आदेश हमारे हरे भरे बने रहते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि हमारा संसार चक्र चालू है, हम सन्यासी नहीं हैं। पर द्रव्य का त्याग करके त्यागी मानना, ये दुनिया को ठगने वाला काम है। क्योंकि सन्यासी वो ही होता है जिसने पर भावों का त्याग कर दिया है। समझ में आ गई भैया? वो वास्तविक सन्यासी है, सच्चा सन्यासी है। बाहर में कितने भी ऊंचे से ऊंचे व्रत तप रखता हो, लेकिन अंदर में परिणामों में मूराग देश में एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है, वह ढोंगी है, वह पापी है। समझ में आ गई भगवान? और सम्यक दृष्टि जीव के एक भी व्रत नहीं है बाहर के, लेकिन अंदर में मूराग देश के परिणामों में एकत्व बुद्धि नहीं है, अपने स्वभाव में एकत्व बुद्धि है। तो वह सन्यासी है, वह त्यागी है, वो सच्चा त्यागी है। समय दृष्टि जीव समझ लेना। त्यागी महाराज, हाँ, ऐसा ही है। अज्ञानी बाहर में महाव्रत भी पालता है, समय आगम के अनुसार क्रिया करता है, लेकिन रागादिक परिणतियों में एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है। ये रागादिक में एकत्व बुद्धि है तो शरीर में भी एकत्व बुद्धि है। समय वो त्यागी नहीं है भगवान, वो सन्यासी नहीं है। क्यों? और सम्य दृष्टि जीव बाहर में एक भी व्रत नहीं है, लेकिन ना तो शरीर को अपना जानता है मानता है, और ना रागादिक परिणतियां, सब कुछ है उसके पास में। शरीर भी है, रागादिक परिणतियां भी है भी संयोग में, लेकिन बाहर में एक भी व्रत नहीं है। समझ में आया? अरविंद भैया, ये त्याग की परिभाषा, संन्यास की परिभाषा में आचार्य जो है योगेंद्र महाराज सिखाते हैं, किसे संन्यास कहना, किसे त्यागी कहना। हम्म, गजब है ना? अटपटी बातें लगती है भगवान ये। हम्म, दुनिया से अलग है ये बात। तो कहती है पर भावों का त्याग ही संन्यास है। क्या है? पर भाव तो समझ में आती भगवान, अपने आत्मा में जो मूलाग्देश के परिणाम होते हैं भगवान, उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना, ये अज्ञान दशा है। क्या भगवान? और उनसे अपना संबंध तोड़ देना, और अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना जानना, अपना मानना, यही वास्तव में प्रभावों का त्याग है भगवान। क्या भैया? सम्य दृष्टि जी सन्यासी है। हमने आपको सन्यासी तीन प्रकार के बताए थे इस गाथा के माध्यम से। सम्यक दृष्टि जी सन्यासी, और श्रद्धा की अपेक्षा, दृष्टि की अपेक्षा से। समझ में आया भैया? चारित्र की अपेक्षा से हमारे मुनराज सन्यासी हैं, चारित्र की अपेक्षा से हमारे मुनराज सन्यासी हैं, और पूर्णता की अपेक्षा हमारे अरिहंत परमात्मा सन्यासी है। चलिए अब अपन गाथा के कुछ पॉइंटों पे विचार करेंगे पाठ करते हुए। जो जान लेता सो पर को ने भ्रांत होवे पर तजे, जिन केवली ने यह कहा कि बस वही संन्यास है। देखिएगा गाथा के कुछ पॉइंटों पे। ऊपर की
एक दातापन जो है, इसके पॉइंट जो है 145 पेज पे है। हाँ, 145 पर। कल अपनी थोड़ी सी बात यहाँ रह गई थी, उसको लेते हुए फिर नीचे बात करेंगे। अज्ञानी लोग कहते हैं, इस पैराग्राफ में देखेंगे। अज्ञानी लोग कहते हैं, उसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसकी जो अंतिम लाइन है उसको पढ़ के फिर नीचे वाले पॉइंट पे आए। अज्ञानी लोग कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को त्याग नहीं होता। देखो, यहाँ मुनराज कहते हैं कि जो अपने आत्मा को जानकर पुण्य पाप आदि पर भावों का त्याग करता है, वह वही सच्चा सन्यासी है। शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप अपने स्वरूप का और अजीब तथा विकारादिक प्रभावों के बीच जिसे भेद ज्ञान है, उसकी दृष्टि में से प्रभाव छूट जाते हैं। धर्मी को अपने शुद्ध स्वरूप का ही आदर करता है, विकार तथा संयोग का आदर करता नहीं। उन्हें वह अपना मानता नहीं। देखिए, आप अंतिम की दो तीन लाइनें देखें आप। शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप अपने स्वरूप का और अजीब तथा विकारादिक प्रभावों के बीच जिसे भेद ज्ञान हुआ है। देखो भाई, भेद ज्ञान की ज्योति जली है, सम्य दृष्टि की। क्या शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप अंदर में अपना भगवान आत्मा है, शुद्ध है ना, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है ना। पवन भैया, पवन भाई, है ना, है कि नहीं अपना शुद्ध भगवान आत्मा है। समझ में आए भैया? ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे, ये चरम चक्षुएं सब बंद करना पड़ेंगी, इंद्रिय ज्ञान पर ताला लगाना पड़ेगा। तो कहते हैं ज्ञान, शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप अपने स्वरूप का, एक तो एक बात आ गई। चित्र में देखना तो शुद्धात्मा को देखिए आप, चित्र में देखिए आप, बिल्कुल चित्र के द्वारा आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ वचनों से समझा रहा हूँ, और चित्र में आप देखिए वो शुद्धात्मा देखिएगा। तो कहते हैं शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप अपने स्वरूप का, ये अंदर स्वरूप है। और अजीब, अजीब ये शरीर, अरविंद भाई, अजीब है शरीर। फिर कहते विकार आदि प्रभावों, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, अजीब में लेना, ये शरीर और 8 कर्म, वे अजीब में आ गए। आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं अब, ठीक है। और विकार आदि प्रभावों के बीच, अब तीन कितनी चीजें आ गई। ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा आ गया, बराबर। और कहा अजीब, अजीब में शरीर 9 कर्म और ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, बराबर। तथा विकार आदि, विकार आदि मूल आदेश के परिणाम पर भावों के बीच जिसे भेद ज्ञान हुआ है। कितनी बात आई बोलो भैया, क्या समझ में नहीं आता अपन को? भेद ज्ञान समझ में आ रहा है? वेद ज्ञान कहाँ होता है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में होता है। आपके पास में शुद्ध श्रुत ज्ञान भी है, और शुद्ध ज्ञान जिसका है वो शुद्ध आत्मा भी है। समझ में आया? और संयोग में शरीर भी है, 8 कर्म भी है, और आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था पर भाव है वो भी है। डॉक्टर मैडम, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो आप, तो कहते हैं पर भावों के बीच जिसे भेद ज्ञान है, क्या कहा उन्होंने? है? देखो, भेद ज्ञान की हर समय जरूरत पड़ती है मोक्ष मार्ग में। बिना भेद ज्ञान के आप एक समय भी चल नहीं सकते मोक्ष मार्ग में, ध्यान रखना। हाँ, नहीं गलती कर जाओगे, शरीर को अपना जान लोगे, भूल तो कर ही रहे हो अनादिकाल से, हैं? और जो है राग आदि परिणति है, वे भी हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, उन्हें भी अपना माने बैठे हुए हो। और फिर अपना चेतन भगवान आत्मा, क्या? देखो, परमात्म प्रकाश है ना, युगंध महाराज का,
उसमें 39वें नंबर की गाथा में ये समझाया है, जिसे राग का पक्ष है उसे अपने शुद्धात्मा के प्रति क्या अनादर का परिणाम चल रहा है। त्यागी महाराज, राग में दोनों ले लेना, राग दोनों ही होते हैं। जिसे अशुभ राग का पक्ष है अथवा शुभ राग का पक्ष है, उसे अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति अनादर का परिणाम है। समझ में आ गई भैया? हम्म? ऐसे अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति, शुद्ध ज्ञान की पर्याय हर समय जलाने की जरूरत है। मोक्ष मार्ग में चलना हो, अपने आत्मा का आनंद लेना हो, तो ये भेद ज्ञान चाहिए। कैसा भेद ज्ञान? कि शरीर, द्रव्य और ये मूराग्नि के परिणाम के बीच, और अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप, ऐसा भेद ज्ञान। लेकिन क्या लिखा? जिसे भेद ज्ञान है उसकी दृष्टि। अब क्या कहा उन्होंने अरविंद भैया? आगे क्या कहते हैं? उसकी दृष्टि, यानी ज्ञानी की दृष्टि, सम्यक दृष्टि की दृष्टि। किसकी बात चल रही है? यहाँ सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। जिसके बीच में, जिसके अभी जो है अवृत्ति है, जिसको अभी व्रत ही नहीं है बिल्कुल बाहर में, लेकिन वेद ज्ञान की ज्योति जल रही है। सम्यक दृष्टि जीव को त्यागी क्यों कहा? अरे बाहर में तो एक भी व्रत नहीं दिख रहे भगवान, और आप सम्यक दृष्टि को त्यागी कहते हो। तो क्यों कहते हो? क्योंकि उसे भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है। क्योंकि उसकी दृष्टि, दृष्टि यानी पर्याय, अपने शुद्धात्मा के ऊपर है, इसीलिए वो त्यागी है। कौन? यह मुनराज की बात नहीं तो दोनों का क्या है। दोनों का सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि को तो भेद ज्ञान है ही नहीं है, नहीं करता है 24 घंटे है ही नहीं है। अगर भेद ज्ञान तो वास्तव में सच्चा ज्ञानी को ही होता है। जिसकी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर होती है, वही सच्चा भेद ज्ञान है। संसार जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं, वो है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान नहीं कहलाता। पवन भैया समझो पहले। तो क्या मतलब का है फिर? अरे भाई, अरे मतलब क्या है ये बताओ। अरे मुझे बताओ मतलब क्या निकला? फिर क्या मतलब निकला? आपने क्या किया? आपने क्या किया सुनो। आपने क्या किया? बढ़िया सा मकान 4 मंजिल बनाए लाओ, और नीचे की फाउंडेशन तुम्हारी कमजोर है, तो फिर क्या होगा भगवान? फिर बोलिए आप, क्या मतलब निकला? ऊपर पैसा बहुत अच्छे लगाए जाए और नीचे तुमने कछू ना लगाया, तो क्या मतलब का निकला? है क्या मतलब का भगवान? ऐसा भेद ज्ञान किस कारण का है? जो अपने आत्मा की दृष्टि जिसमें नहीं, वह भेद ज्ञान नहीं कहलाता है। समझ में आया भैया? अंदर में तो आकुलता ही आकुलता चल रही है। हम तो भैया भेद ज्ञानी है, तो तुम काहे के भेद ज्ञानी हो भगवान? अरे भेद ज्ञानी होते हैं, उनकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। समझना भैया, शांति से समझो। है? देखिए आप क्या कहा, ये चीजें बताई। उसकी दृष्टि यानी अवरत सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। ऊपर का नहीं, अज्ञानी लोग कहते चौथे गुण स्थान में वो सन्यासी कैसे है, तो बताते हम बता रहे हैं ना कैसे सन्यासी है। ऐसे सन्यासी है। समझ में आया? हमें तो यही दिखाई देता है, पर अरविंद भैया, भैया 28 मुल्कों का नृत्याचार पालन कर रहा है। क्या कह रहे हैं? आत्मा का कोई पता ठिकाना नहीं। आत्मा की बात है तो एलर्जी पड़ी हुई है। क्या भगवान? यार भैया, आत्मा की बात से तो परहेज कर रहा है, और बाहर में 28 मूल गुण का पालन कर रहा है, और तुम कहती हो कि ऐसा में वो त्यागी नहीं है। हम क्या कहते हैं? चनवाणी माता पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। समझ में आया भैया? अब देखिए आप,
पॉइंट पर विचार करना। उसकी दृष्टि यानी अवरज सम्यक दृष्टि की, चौथे गुण स्थान वाले की। समझ में आया भैया? अच्छा बता, गुण स्थान होते कहाँ है? शरीर में होती हैं, कि कर्म में होती हैं, कि आत्मा की पर्याय में होती है? बोलो भैया। 14 गुण स्थान की जो बात आती है ना, आप तो करना नहीं के ज्ञाता हो भगवान। क्या कह रहे हैं? गुण स्थान कहाँ होती है? बोलो, गुण स्थान की परिभाषा क्या, बोलिए आप। बहुत मुश्किल है। अरविंद भैया, गुण स्थान किसे कहती है? बताना पड़ेगी परिभाषा। हाँ, त्यागी महाराज क्या बोले? पूरा बोलो भाई, पूरा नहीं आया। मोह और योग के, पूरा बोलो। है? हो गया। तारतम अवस्था, यानी जीव की अवस्था का नाम गुणस्थान है, ध्यान रखिएगा। मोह और योग, इसमें श्रद्धा और चारित्र। वो में क्या है? श्रद्धा और चारित्र है, उसका नाम गुणस्थान है। तो गुणस्थान होगा कहाँ पे, ये बताओ। शरीर में होगा क्या? 14 गुणस्थान हुआ तो कहाँ पे हुआ? शरीर में हुआ क्या? बताइए आप मुझे। 7वां गुण स्थान होगा, 6वां गुण स्थान होगा, तो कहाँ होगा? शरीर में होगा कि आत्मा की पर्याय में होगा? अर्यंत अवस्था आएगी, 13वां गुण स्थान आएगा, तो कहाँ आएगा? शरीर में आएगा क्या? विचार करिए। शुद्ध बुद्ध चेतन घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू, कर विचार तो पाम भगवान। तो कह उसकी यानी अवरज सम्य दृष्टि की, उसकी दृष्टि में से प्रभाव छूट ही जाती है। क्या छूट जाती, कैसे छूट गए? सब अभी क्लियर दिखाई दे रहा है? दुकान पे बैठा हुआ है, लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है, भरत बाहुबली जैसा झगड़ा भी चल रहा है भगवान, रामचंद्र जी जैसी पागल दशा भी हो रही है? भरत जी हैं कैसे युद्ध के लिए भी जा रहे हैं, और आप करें प्रभाव का त्याग, तो त्यागी कर दिया आपने उसको। तो आप बता दिए अज्ञानी बोल दीजिए उनको। भरत बाहुबली लड़ाई झगड़ा करते भी अज्ञानी है। हमारे आदिनाथ भगवान नीलांजना का नृत्य देख रहे भी अज्ञानी है। बोलो बोलो, अरे बोलो ना भगवान। है? तो ताकत नहीं है आप में। समझ में आए भैया? पर भाव छूट जाते हैं, क्योंकि पर भावों में जो है एकत्व बुद्धि चली गई है उसकी, अपना पल चला गया है, और अपने चेतन भगवान आत्मा में अब उसकी बुद्धि उसका ज्ञान लगा हुआ है भगवान। उसमें अपनापन है। अपनापन किसमें है? दृष्टि जब द्रव्य स्वभाव के ऊपर गई, तो पूरा का पूरा भाई साहब वही चला गया ना, उसका सारा का सारा उपयोग पर यह है। समझ में आ गई? तो राग तो भिन्न ही था भगवान, कौन अपने आत्मा के अंदर घुस गया था। बहुत मुश्किल है भैया। हम्म? ये पुरुषार्थ अज्ञानियों को नहीं दिखता है। सम्यक दृष्टि जीव का पुरुषार्थ अज्ञानी जीवों को नहीं दिखता है। हैं त्यागी महाराज? हैं, दोबारा बताना क्या बोले त्यागी महाराज? दिख नहीं सकती है नहीं। अब जैसे ये बच्चे हैं, इन्होंने सीए किया, ठीक है बराबर। अपन लोगों ने सामान्य पढ़ाई पढ़ी, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, ठीक है कि नहीं? अब इनकी पढ़ाई का, अब इनको जो सीए जो कर चुके हैं, उनकी वैल्यू अपन को होगी कि इनको होगी? अरे बोलो भैया। हैं? ये जानते कि सीए की पढ़ाई, ये जानते कि सीए की पढ़ाई किसे कहती है? समझ में आए भैया? जो चला ही नहीं है इस मार्ग पे, तो अज्ञानी कैसे कह देगा? समझ में आए भैया? ज्ञानी जानते हैं, सपने समय दृष्टि जानते हैं कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख जिसने अपनी पर्याय कर दी है, वो जानता कि हमारे पंच परमेष्टि क्या चीज होते हैं। अज्ञानी क्या जाने? कहते हैं उसकी दृष्टि में से प्रभाव छूट जाते। प्रभाव छूट गया, छूट जाते का मतलब क्या है?
उसमें प्रभाव तो है, पर प्रभाव में अपनापन नहीं है, उसे अपना नहीं जानता है, अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना मानता है, इसीलिए उसे कहते हैं प्रभाव छूट गए। आगे बात क्लियर हो गई। चलिए आगे। धर्मी अपने शुद्ध स्वरूप का ही आदर करता है। किसका करता है? और अज्ञानी शुभ राग का आदर करता है, अशुभ भाव का आदर करता है। भाई, एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती हैं। क्या हम तो भैया शुभ राग का भी आदर करते हैं और आत्मा का भी आदर करते हो। मूर्ख हो तुम, एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया भैया? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती भगवान। जिसे शुभ भाव का आदर चलता है, उसे अपने भगवान आत्मा के प्रति अनादर का परिणाम है। तो कहते हैं धर्मी, धर्मी यानी ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, अपने शुद्ध स्वरूप का ही आदर, ही शब्द दिया है। तो ही का मतलब ये क्या हो गया? ना तो शरीर का आदर है उसे, ना भारी पर पदार्थों का आदर है, न परिणामों में होने वाले शुभ अशुभ परिणामों का आदर है। आदर केवल एक अपने शुद्धात्मा का है। ही का मतलब ये निकलता है, समझ में आई? विकार तथा संयोग का आदर जो है, पूरी बात क्लियर कर दी। विकार तथा संयोग का आदर नहीं करता, उन्हें वह अपना, क्या लिखा है, तो किसी अपना मानता है। जैसे अज्ञानी शरीर को अपना माने बैठा है, तो इसका मतलब यही है कि वो आत्मा को अपना नहीं मानता है। अरे, अरे इसी में से निकाल लो ना भगवान। अरविंद भैया, मान्यता तो एक ही होगी ना। समझ में आए? अपने आत्मा का आदर करता है, अपनी आत्मा को अपना मानता है, जानता है। अब देखिए जो अपन को पढ़ना है उस पे अब आएंगे। कल ये पॉइंट रह गए थे, आपको आज क्लियर किए। आत्मा शुद्ध अरूपी आनंद घन है। आत्म दृष्टिवंत ऐसा विचारता है कि मेरे से भिन्न अन्य आत्माओं के साथ तथा पुद्गल स्कंदों के साथ कोई संबंध नहीं। पर द्रव तथा पर भावों के संबंध से मैं त्रिकाल रहित हूँ। जिसकी दृष्टि में आत्मा आता है, वह वर्तमान पर्याय में भी परद्रव प्रभावों से भिन्न है, उसे त्याग कहने में आता है। अब इस चार लाइन सुनो आप। भैया स्वाध्याय को परम तप कहा गया, ध्यान रखना। तुम्हारी भगवान की पूजा भक्ति से ज्यादा पुण्य बनेगा, क्योंकि स्वाध्याय से तुम्हारी अज्ञानता दूर होगी। समझ में आए भैया? अरे भैया, पवन भैया, हाँ, स्वभाव कई प्रकार का होता है, एक ही नहीं होता है। समझ में आए भैया? देखो, आत्मा शुद्ध अरूपी आनंद घन है। क्या कहा उन्होंने? सबसे पहले पहले आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया। क्या बताया? कि जो आत्म वस्तु है, शुद्ध भी है, अरूपी भी है और आनंद घन है। इसकी व्याख्या सुन लो आप। आप सब लोग कौन हो? अरे बोला भगवान। कौन हो? जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु ही हो ना। तो हमारी आईडी दी जा रही है, हमारा परिचय माँ जनवाणी माता बताती है। आगे बात समझ में? हम्म। तो कहते आत्मा कैसा है? तो क्या शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या? शुद्ध का मतलब ये है कि आत्मा में परद्रव प्रभाव का प्रवेश ही नहीं होता, तो शुद्ध तो अपने आप ही रहेगा भगवान। शुद्ध का मतलब समझ गए? एक द्रव में दूसरे द्रव का प्रवेश हो जाए तो वह शुद्ध कहलाएगा कि अशुद्ध कहलाएगा? बोलो भैया। हैं? जैसे घी और डालडा। क्या कहा? घी और डालडा। घी में अपन ने डालडा में घी मिला दिया, अथवा घी में डालडा मिला दिया, तो अशुद्ध हो गए कि नहीं हो गए? हो जाएगा। हैं? हो जाएगा। हो गया अशुद्ध?
अब पा के पास जाके देखो कि घी डालडा रूप हुआ कि डालडा घी रूप हुआ है। अरे भाई के पास तो जाके देख ले भगवान। अरे मैंने क्या कहा? ये तो आपने ऊपर से कह दिया बराबर। अब उसके अंदर जाओ, थोड़ा थोड़ा अंदर जाओ। और अभी अगाध 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 ऊपर आया था सब। गहराई में उतर गया, गहराई में उतरना, आत्मा की गहराई में उतरना। तो अब ये डालडा और घी ऊपर से लगता है कि एक हो गए, और अंदर जाके देखते हैं ना, घी डालडा रूप हुआ ना डालडा घी रूप हुआ। क्यों? अगर एक हो जाए तो क्या हो जाएगा भगवान? कि दोनों की सत्ता नाश हो जाएगी। दोनों की सत्ता वहां विद्यमान है। चलो दूसरा दृष्टांत देते हैं आपके लिए, शुद्ध के लिए। ठंडाई तो पीती हो ना भैया? हैं? पवन भैया? है? हम तो पिलाते भी हो सबको। तो ठंडाई में क्या करते हो आप? दूध डला है, पानी डला है, इलायची भी डाली, नमक स्वाद के लिए भी डाल दिया, काजू किशमिश वगैरह जो भी चीजें नाना प्रकार की डाल दी, और उसको कह दिया ठंडाई। क्या बोल दिया? ठंडाई। तो वही पूरी कहलाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो ठंडाई में पानी है, दूध है, नमक है, शक्कर है, काजू है, बादाम भी किसके डालने पे सब मिल गए कि नहीं मिल गए? हैं? मिल गए? मिल गए? अरे अरविंद भैया, अरविंद भैया बताएंगे। मिल गए? अरे ऊपर से मिले हुए दिखाई देती है भगवान, अंदर जाके हम देखते हैं कि पानी दूध रूप नहीं हुआ है, इलायची नहीं हुआ है। दूध भिन्न है, इलायची भिन्न है, शक्कर भिन्न है, सब भिन्न भिन्न है। इसीलिए हमारा चेतन भगवान आत्मा भले ही शरीर के अंदर दिखाई देता है, लेकिन आज तक कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। शरीर आत्मा नहीं हुआ, राग आत्मा नहीं हुआ है, सब भिन्न भिन्न है। इसीलिए अपना भगवान आत्मा, जोरदारी से बोल दो भगवान शुद्ध है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। बोलो किन्ने लिखी है गाथा? है? जिनकी प्रतिमा पे आचार्य पुण्य कुंती भी लिखा है, जिन्हें आप नमस्कार करते हो, ऐसे समय सार ग्रंथ के अंदर 186वें नंबर की गाथा लिखी। जो शुद्ध जाने आत्म को है शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अब पवन भैया आपसे प्रश्न है, आत्मा शुद्ध है क्या? शुद्ध है? शुद्ध है। संसार अवस्था में तो अभी सभी है ना, अपने संग है, शरीर भी है, राग भी है, कर्म भी है, तो अबे तो अशुद्ध है ना? है? वाह क्या बात! अरे पुण्य का बंध होने लग जाएगा। और जिनेंद्र परमात्मा की बात को मना करते हो, या मंदिर में बैठे बैठे तो पाप का बंध होगा। समझ में आए भैया? तो शुद्ध शब्द दिया आत्मा के लिए। अब कभी जिंदगी में ना बोलना कि अपना आत्मा शुद्ध है। समझ में आया? अशुद्ध तो जब होगा जब आत्मा के अंदर शरीर घुस जाए, आत्मा के अंदर राग घुस जाए, आत्मा के अंदर विकल्प घुस जाए, तो अपना भगवान आत्मा अशुद्ध होगा। बराबर शुद्ध का अर्थ निकला। और कहते अरूपी है। अरूपी मतलब तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। जैसे धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, ये सब अरूपी है। इन्हें इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आप देख नहीं सकते हो। समझ में आया? ऐसा भगवान अपना चैतन्य रूपी है। और देखिए आगे उन्होंने क्या सत्य का विशेषण दिया। ये किसका परिचय करा रहे हैं? बोलो बोलो बोलो। आनंद। हैं? नहीं ना, परिचय किसका करा रहे हैं? ये आईडी किसकी बताई जा रही है? और आत्मा ही अपनी थोड़ी बता रहे हैं। संशय में पड़ जाते हैं हमारे पवन भैया।
हैं? अरे मेरा परिचय कर रहे हैं, अपन आत्मा ही तो है ना भाई। तीसरा शब्द देखिए, आनंद घन। ओहो, भैया कोई वस्तु होती है तो उसका स्वभाव होता है कि नहीं होता है? हाँ, आप लोग आनंद के लिए कहाँ कहाँ भागते फिरते हो, सुखी होने के लिए कहाँ कहाँ भागते हो। भैया स्पर्श इंद्री से मुझे सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लो तो आनंद मिल जाए। आज तक मिला क्या? अरे मिला क्या आज तक? आपको मिला, हमें तो ना मिला। क्या? तभी तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो क्या? भव वन में जीवर घूम चुका, करने को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्यों नहीं मिला भैया? कौन सी पर्याय में तुमने सुख नहीं ढूंढा भगवान? हाँ, आपके महान पुण्य की वजह से माँ जनवाणी माता मिली। वो कहती है, बताती है कि तुम्हारा भगवान आत्मा आनंद घन है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तो आनंद चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा भगवान? आपकी कोई वस्तु यहाँ खो जाए तो कहाँ ढूंढोगे? वहां ढूंढोगे तो मिलेगी कि यहाँ ढूंढोगे तो मिलेगी भगवान? है? सुख शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? कहाँ से मिलेगा? खूब सहयोग इकट्ठा कर लो, पैसा इकट्ठा कर लो, दुनिया भर के लोगों को क्या करो, खुश कर लो, तो तुम्हारा आत्मा सुखरूप परमन करेगा क्या? अरे सुखी होना है तो भगवान कहते हैं कि आत्म वस्तु है, आनंद घन है। और घन कह के ये बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से घन में कोई दूसरी वस्तु घुसती नहीं है, ऐसा घन स्वरूप है। आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? छह डाला में तो यही लिखा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। हम सुखी होने के लिए पंचेंद्री के विषयों के चक्कर लगाते हैं, भगवान कहते तू पागल है। क्योंकि सुख स्वरूप ही भगवान आत्मा तो दे देवन में तेरे विराजमान है, वहां तो दृष्टि कर। आगे बात समझ में? तो अपना भगवान आत्मा आनंद घन है। चलिए आगे। आत्म दृष्टिवंत ऐसा विचारता है कौन? जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, जिसे अपने आत्मा का लाभ जिसे मिल रहा है, ऐसा आत्म दृष्टिवंत, सम्यक दृष्टि ऐसा विचारता है कि मेरा मेरे से भिन्न अन्य आत्माओं के साथ, तब पुद्गल स्कंदों के साथ कोई संबंध नहीं। पवन भैया, आपके जो शादी करके आई ना श्रीमती जी, उनसे क्या संबंध है आपका? पूछ रहे? जो बच्चे हैं ना अपने, हैं, उनसे आपका क्या संबंध है? कैसी बात कर रहे हो पंडित जी साहब? हैं? तो शादी हम करके आए, दुनिया सबको मालूम है वो हमारी पत्नी है। जे हमारे बच्चे हैं, और कौन के बच्चे हैं? मूर्खो, सम्यक दृष्टि ऐसा विचार नहीं करता है। ये सब अज्ञानी जीवों के विचार हुआ करते हैं। सम्यक दृष्टि का विचार सुनिए, आप देखिए। मेरा मेरे से भिन्न, मेरा यानी मेरा शुद्धात्मा से, मेरा मेरे से भिन्न अन आत्मा। ये कौन है? लड़का लड़की कौन है? तुम्हारे ये आत्मा है ना ये? अरे है कि नहीं है? बोलो भगवान, ये भी आत्मा है ना? तो क्या अन्य आत्माओं के साथ जितने भी जीव द्रव्य है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचारता है। अज्ञानी कैसा विचार करता है? हैं? ये लड़का मेरे हैं, लड़की मेरे हैं, और पावर चढ़ता है उसको। क्या चढ़ता है? मिथ्यात का पावर। समझ में आया? हाँ, माँ पाप करता है, 24 घंटा माँ पाप कर रहे हो।
फिर कहते हैं तो पुद्गल स्कंदों के साथ कोई संबंध नहीं है। पुद्गल स्कंदों के साथ मतलब ये मकान कौन का है ये? है ये जो प्लाट है ना आपका, इसके लिए अपन लगे रहते मेरा मेरा मेरा। और ने कोई आ जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा भी जोरदार से करने लग जाएंगे। वो क्यों इतना इतना तुम्हारा जो वीर जो है ना, ये पुद्गल स्कंद है। मंदिर किसका है ये? अरे मंदिर ये किसका है? भगवान किनका है ये? ये पुद्गल परमाणुओं का स्कंदों का है। और तुम कहते हो मंदिर मेरा है। माँ पाप करते हो। व्यवहार की भाषा बोली जाए, पर अंदर में चिंतन की धारा कैसी होना चाहिए उसकी बात की जा रही है। ज्ञानी भी बोलेगा ये घर मेरा है। व्यवहार में व्यवहार की भाषा ही बोली जाती है, पर अंदर में चिंतन की धारा कुछ अलग हुआ करती है। आगे बात समझ में भैया, पवन भैया है? या तो विचारधारा बता रहे हैं, ज्ञानी की विचारधारा। कहते हैं पुद्गल स्कंदों के साथ कोई संबंध नहीं। आ गया। ये मंदिर क्या है? पुद्गल के परमाणु मिलकर मंदिर रूप में भासी। पुद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी। समझ में आया भैया? तो सम्य दृष्टि जीव कैसा विचार करता है? तो कहते हैं मेरा मेरे से भिन्न अन्य आत्माओं के साथ तथा पुद्गल स्कंदों के साथ कोई संबंध नहीं है। तो कहाँ तोड़ दिया संबंध? बोलो संबंध कहाँ तोड़ा गया है? अभी संबंध किसको दिखता है? अपन अंदर, बाहर से तो कहते हैं घर मेरा नहीं, दुकान मेरा नहीं, और पूरा का पूरा संबंध बना के चलते हो आप। क्या करते हो? पर ज्ञानी बाहर में कहता भी रहे, पर अंदर से तो उसने संबंध तोड़ दिया है, इसीलिए वो त्यागी है। अंदर दोनों समझ में आ गए? ज्ञानी अंदर से पर्याय में शरीर रागादिक से संबंध तोड़े बैठा हुआ है, इसीलिए वो सन्यासी है। अज्ञानी बाहर में बहुत व्रताधिक भी करता है। समझ में आया भैया? और ये भी कहेगा ये कोई लड़का लड़की हमारे नहीं है, ये सब पुद्गल के हैं, ये पुद्गल की सेना है, ये हमारे नहीं है रविंद्र भैया। लेकिन अंदर से पकड़ ऐसी जबरदस्त बनी हुई है कि ये है तो मेरा ही। अज्ञानी बाहर से ज्ञानी दिखना चाहता है। यहाँ ज्ञानी जिनवाणी माता हमें ये बताती है कि हमारा कोई संबंध नहीं। सम्य दृष्टि जीव का विचार चल रहा है ना, कोई संबंध नहीं है। तो निराकुलता न्याय आएगी कि नहीं आएगी? कि संयोगों से आएगी? बोलो भगवान। तुम्हें परिणामों में निराकुलता चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हें परिणामों में सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वहां तो पूरा का परिणामों में अपना संबंध जोड़े बैठे हो। ये समझ में आया भैया? और बाहर में आप दिख रहे बोलो बहुत बड़े त्यागी हो, वो अंदर से पूरा जुड़ान है। तो अंदर में जो जुड़ान है वो तुम्हारे संसार का कारण होता है। वो मिथ्यात्म महापाप है। कहाँ से होना सन्यासी बोलो? त्यागी कहाँ से होना चाहिए? अंदर से परिणामों से होना चाहिए। अब देखिए आप, पर द्रव तथा पर भावों के संबंध में मैं त्रिकाल रहित हूँ। त्रिकाल का मतलब क्या कहलाता भैया? त्रिकाल का मतलब क्या कहलाता है? त्रिकाल का मतलब कि वर्तमान नहीं आता क्या? अरे त्रिकाल का मतलब कि वर्तमान नहीं आएगा? भूत भी ले लीजिए, भविष्य भी ले लीजिए, और वर्तमान भी ले। वो तो ऐसा चिंतन करता है। समय दृष्टि का विचार ऐसा है। और अज्ञानी क्या कहता है? हमें तो सब कचू है भैया, अपन त्यागी व्रती हो जाएंगे। मूर्ख हो तुम, जनवाणी ही नहीं समझते क्या कह रहे हैं। जनवाणी की भाषा समझ में नहीं आती भाई, समझना चाहती हो तो समझ ली। कहते हैं पर द्रव प्रभावों के संबंध से मैं त्रिकाल रहित हूँ। उसका एक एक परिणाम बोलता हुआ मिलता ज्ञानी को। समझ में आया भैया? जिसकी दृष्टि में आत्मा आता है कौन? देखो, सम्यक दृष्टि है, अवृत्ति है, एक भी व्रत नहीं है,
लेकिन उसने द्वाद सांग का सार को पकड़ लिया है। क्या कह रहे हैं? 11 अंगनौर पूर का पार्टी है, दुनिया भर के भाषण कर देगा, पूरी जिनवाणी आपको सुना देगा बैठे बैठे, लेकिन आत्मा की पर्याय में आत्मा की दृष्टि नहीं है, आत्मा की पकड़ नहीं है, वो अज्ञानी है। और ज्ञानी त्रियंच गति जैसा भी हो, 7 तत्वों के नाम भी न बता पाता हो। समझ में आए भैया? ये धर्म बहुत अलग है ये। त्रियंच गति के जीव असंख्यात देशव्रती है, 7 तत्वों के नाम भी आपको नहीं सुना पाएंगे, लेकिन अंदर में पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की है। कहते हैं जिसकी दृष्टि में आत्मा आता है, वह वर्तमान पर्याय में भी, लो, वर्तमान पर्याय में भी पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है। क्या? अच्छा ये बताओ, ये कर्मों की जो बंधन है, कर्मों के बंधन तो हर समय हो रहे हैं, बराबर, हर समय हो रहे हैं ना? पूरी कारण वर्गना लोका का तो बनी है। समझ में आया भैया? तो कर्मों की जो बंधन होते हैं, तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, और द्रव्य कर्म से फिर नौ कर्म मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्मों का बंधन किन के होगा? जैसे आप प्रणाम करेंगे, उस संबंधी बंध होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया, ये बात सत्य है कि नहीं? तो आपको कर्मों का बंधन नहीं करना तो क्या करना? बोलो भगवान। समय सारजी में एक दृष्टांत दिया कि 2 व्यक्ति हैं, एक ने शरीर में तेल लगाया है और एक ने शरीर में तेल नहीं लगाया, और दोनों जो मार्केट में निकल गए, और मार्केट में धूल उड़ रही है, तो बोलो वो धूल किसके चिपकेगी? तेल लगाने का। क्यों भैया, उसके क्यों नहीं चिपकेगी? तो कुछ नहीं। तेल नहीं लगाया ना। ऐसे ही ज्ञानी ने, समझ में आया भैया, मोह राग द्वेष के परिणामों से संबंध तोड़ दिया, तो मिथ्या तो अनंतान बंदी संधि कर्म नहीं बनते हैं। जो थोड़े रागाधिक परिणतियां रह गई, वो मालूम है उसे, उतने कर्म उनके बंधन ज्ञानी को भी होते हैं। समझ में आ गई भैया? बात समझ में आती है? भाव कर्म से द्रव्य कर्म हुआ करता है, और द्रव्य कर्म से नौ कर्म मिला करते हैं, तो ये संसार चक्र चालू रहता है। पर ज्ञानी ने ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है कि पर भावों से ही संबंध तोड़ दिया है, वो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा है। तो कहते पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है, उसे त्याग कहने में आता है। त्याग समझ में आ गया? जो अपने पर भावों से संबंध तोड़ देता है, वह वास्तव में त्यागी है, ज्ञानी है, सम्य दृष्टि है। और जो पर भावों का तो त्याग करता नहीं, बाहर में त्यागी माने बैठा हुआ है, वह अज्ञानी है, संसारी जीव है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण